चुड़ैल बर्गर बनाने वाली। एक छोटे से शहर में एक अनोखी चुड़ैल रहती थी। वह न तो डरने वाली थी, न ही आम लोगों की तरह थी। उसका नाम था चेल्सी। चेल्सी का सपना था खुद का बर्गर रेस्टोरेंट चलाना। चेल्सी रोज की तरह आज भी आए सब लोग स्वादिष्ट बर्गर खाए। लेकिन उसका आधी रोज का जिंदगी वह अपनी छोटी सी बर्गर स्टॉल में गुजारती थी। एक दिन एक ग्राहक, चेल्सी तुम बहुत अच्छा बर्गर बनाती हो, एक बड़ा रेस्टोरेंट क्यों न खोल लेती? भाई उसके लिए पैसे चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं। लेकिन घर आने के बाद उसने सोचा, क्यों न मैं अपने बर्गर स्टॉल को बड़े ब्रांड के तौर पर बढ़ाऊं। उसने नए रेस्टोरेंट के लिए अनुमानित खर्च के लिए पैसे इकट्ठा करने का निर्णय किया। चेल्सी ने अपनी दोस्तों से मदद मांगी और एक बड़ी योजना बनाई। उन्होंने स्टॉल के खास बर्गर्स को नए रेस्तरां के लिए तैयारी करने के लिए कुछ दोस्तों से पैसे लेने के लिए सोची। चेल्सी और उसकी टीम ने रेस्तरां के लिए पैसे इकट्ठा किए और नए रेस्तरां की शुरुआत की। उनके बर्गर्स की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी कि उन्हें अब और बड़ी जगह पर शाखाएं खोलनी पड़ी। चेल्सी का सपना साकार हो गया। वह अब एक सफल रेस्तरां चला रही थी और उसकी बर्गर्स की खासियत थी उनमें मस्त मसाला और प्यार था। चेल्सी जहां बर्गर बेच रही थी, उसके सामने एक और बर्गर का रेस्टोरेंट था। वहां कोई ग्राहक नहीं जाता, सब चेल्सी की दुकान में आ जाता। एक दिन भोला ने सोचा कि चेल्सी की बर्गर को खराब कर देंगे, और वह ऐसे ही किया। जिससे लोग खाकर बीमार पड़ गया और चेल्सी को सब भला बुरा कहने लगा। चेल्सी, मैं तो सब कुछ अच्छा से किया, फिर लोग बीमार क्यों पड़ने लगा? जरूर किसी की चाल है, मुझे पता करना होगा। अगले दिन देखी कि भोला बर्गर में कुछ मिला रहा है। क्या मिला रहा है? आवाज सुनकर चौंक गया भोला। मुझे माफ कर दो, मैंने ही कल बर्गर में दवा मिलाई थी। मैं लोभी हो गया था। मुझसे माफी क्यों मांग रहा है? गांव वालों से माफी मांगो। मुझे माफ कर दो, मैं आप सभी का गुनाहगार हूँ। मुझसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब गांव वाले तुमको माफ किए। चेल्सी, हम सब गांव वाले को माफ कर दो। चेल्सी तुमको गलत समझा, कोई बात नहीं, गलती सबसे हो जाता है। एक गांव में एक कंजूस सास और उसकी बहू राधा रहती थी। सास धन को बचाने में भारी लत लग गई थी, जबकि बहू उनके विपरीत दान करने की सोचती थी। गांव का बाजार। सास और बहू बाजार में खरीदारी के लिए गई थी, जहां सास हर चीज में कमी देख रही थी और बहू ध्यान से सामान चुन रही है। सास, रात इस सब्जी में थोड़ी खराबी है, इसकी कीमत कम करवाओ। माँ, ये सब्जी ताजा है, इसका दाम तो ठीक है, हमें इसे खरीद लेना चाहिए। तुम बस अपना पैसा बर्बाद करने की सोचती हो और अपनी मनमानी करती हो। नहीं माँ जी, मेरा मतलब वो नहीं है। तो क्या है बहू, पैसे की बर्बादी। सास और बहू घर लौटती हैं, जहां पारिवारिक में बातचीत चल रही होती है। गुस्से में आज तक का सबसे बुरा दिन था। राधा ने फिर से मेरा पैसा बर्बाद कर दिया। माँ, मैंने उसे ताजी और स्वादिष्ट सब्जी के लिए कहा था। तुम तो बस रहने ही दो, पैसे की बर्बादी हो गई। इतनी महंगी सब्जी लेने की क्या जरूरत थी। बहू रसोई में चली जाती है और सबके लिए कुछ बनाती है। माँ जी, ऐसे क्यों करती है, मुझे कुछ करना होगा। सास की उसके दोस्त बाबूलाल के पास जाती है। राधा नम्रता से, बाबूलाल जी, आप मेरी मदद कर सकते हैं, मेरी सास बहुत कंजूस है। बाबूलाल, बेटा, कभी कभी हमें अपने प्रियजनों को इशारा करने की कोशिश करनी चाहिए।
शायद आपकी सास का डर और उसकी कंजूसी किसी गहरी बात का परिचय करा रहे हो। मैं समझ गई। आपका धन्यवाद बाबूलाल जी। मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपनी सास की भावना को समझूं। राधा और सास एक दूसरे की भावनाओं को समझती हैं और एक दूसरे के साथ बातचीत करती हैं। राधा प्यार से, माँ, मैं समझती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो और ये सब आप हम सब के लिए कर रहे हैं। मैं आपके साथ हूँ। आज से मैं भी बचत करूँगी और आपकी बात मानूंगी और अपनी जरूरतों से साझा करने के लिए तैयार हूँ। सास गले लगाते हैं, बेटी मुझे माफ कर दो।